नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे चुरा ली जाती हैं आपकी सारी शक्तियां और शरीर में भेज दी जाती हैं नकारात्मक शक्तियां। क्या आपकी शक्तियों को चुराया जा सकता है? क्यों नहीं चुराया जा सकता है? बिल्कुल चुराया जा सकता है। क्या आपके शरीर में नकारात्मक शक्तियां भेजी जा सकती हैं? बिल्कुल भेजी जा सकती हैं। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से हम सब कुछ सीखेंगे। चलिए आपको मैं सिखाता हूं और आप सुनिएगा ध्यान से। थोड़ा बहुत अगर आपके काम आ जाएगा तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। एक साधक जब साधना स्टार्ट करता है तो उसके मन में बहुत सारे ख्यालात आते हैं, जैसे मुझे सिद्धि मिलेगी, मैं दूसरों के लिए कुछ करूंगा, या इससे मेरे घर का कुछ अच्छा होगा, मैं कुछ अच्छा कर जाऊंगा, या मुझे जादुई शक्तियां मिलेंगी। बहुत सारे अनेकों अनेक सबके अलग अलग तरीके होते हैं, सबकी अलग अलग मनोकामनाएं होती हैं, किसी की कुछ किसी की कुछ। और इंसान इस भौतिक जगत में अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए ही, कर्म करने के लिए आया है। इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही विरले लोग होंगे जो केवल प्रभु की नाम भक्ति करते होंगे और उन्हें कुछ नहीं चाहिए होगा। क्योंकि एक साधारण जो इंसान होगा, जो गृहस्थ जीवन में होगा, वो तो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। ऐसा इंसान वही करेगा जिसको सब कुछ मिल चुका हो, या जिसको कुछ नहीं चाहिए हो वो भी करेगा। तो बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ चाहिए नहीं होता है। अब जो लोग चाहते हैं, जिनको कुछ चाहिए होता है, तो वो लोग पूजा पाठ करते हैं, मंत्र की साधनाएं करते हैं। उनका एक सपना होता है, और जब पूजा पाठ साधनाएं करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि जो साधारण इंसान होगा तो वो नाम में भी बहुत कुछ पा लेगा, उसे क्यों इतना ज्यादा पूजा पाठ करेगा? वो नॉर्मल अपनी जिंदगी जिएगा, पूजा पाठ करेगा, खुश रहेगा। लेकिन जो भी इंसान बहुत ज्यादा भक्ति भक्ताई साधक होता है या साधिका होती है, वो लोग निश्चित ही इस जगत में कुछ चाहते हैं। और ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा अनुभव अब उनकी लाइफ में देखने को मिलते हैं। उनकी साधना के माध्यम से बहुत अजीबोगरीब रहस्यमय चीजें उनके साथ होती हैं, अच्छी और बुरी भी। बहुत सारी चीजें भी होती, जैसे भविष्य में उनके साथ परीक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं। क्योंकि आपको कुछ चाहिए है तो शक्ति भी आपका बराबर परीक्षण लेगी कि या इसके लायक भी है कि नहीं है, या मैं इसे कुछ दूंगा तो ये उसका उत्तराधिकारी है, क्या संभाल पाएगा इन शक्तियों को। तो अच्छा चीज भी होता है, बुरी भी चीज होती है, और उसको तपा के बहुत ज्यादा परीक्षण दिया जाता है, हार्ड वर्क कराया जाता है, तब वो एक अच्छा सच्चा साधक और साधिका निकल के बाहर आते हैं। उसके बाद उसके कर्म कैसे हैं, ये उसके अपने व्यक्तिगत कर्मों पर डिपेंड करता है। क्योंकि घर में राजा और चोर दोनों ही हो सकते हैं। अब जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है वैसे वैसे चमत्कारिक लक्षण होते हैं। अब चमत्कारिक लक्षण तो होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और भी आती है, वो आता है कौतूहल, जिज्ञासा। क्योंकि मन कभी शांत नहीं रहता है। आपके दीपक में अगर बहुत सारी चीजें, आकृतियां बन के आई, आपको सपने में दर्शन हो रहा है, कोई धुंध सी आपके सामने आ रही है, कोई उजाले किरण आ रही है, प्रकाश, तो आपके दिमाग में एक चीज तो आएगी, क्या है, कौन है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं पता लगाऊं। शरीर में अगर आपके कोई झटका लग रहा है, हलचल हो रही है, तो भी आप पता लगाएंगे। तब आप क्या करते हैं कि आप अपने चीजों को यूट्यूब में सर्च करते हैं, कमेंट लिखना चालू करते हैं जगह जगह, या फिर अगर आप यहां पर भी नहीं करते हैं तो आप क्या करते हैं, फिर भागते हैं, लोकल तांत्रिक के पास जाएंगे, झाड़ फूक वाले के पास जाएंगे, ओझा के पास जाएंगे और कुरेदेंगे। और जितना आप कुरेदेंगे अपने दिमाग को, आप उसमें घुसते चले जाएंगे। फिर आप पता लगाएंगे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर भी दूर जाएंगे कि कोई ऐसा बाबा मिल जाए जो बता दे। अब क्या होता है कि वो जो बाबा होता है, आपको कैसे अंदाजा है कि वो बाबा सही है, अच्छा है? आप उसके पास गए, वो बैठा हुआ है, बैठने से तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में, बढ़िया दाढ़ी है, कपड़े पहने हुए हैं, खूब सारी मालाएं हैं, आपने लगा वाह साक्षात प्रभु मेरे सामने है। लेकिन ये प्रभु है कि दानव है, ये कैसे डिसाइड होगा? ये आप नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि आप इसके लायक ही नहीं हो। आपने अपने चीजों का उनके सामने बताया। अब वो हो सकता है
कि किसी निम्न शक्ति को साधा हुआ हो। उसने आंख बंद किया, आपने कहा बाबा मुझे ऐसे ऐसी चीजों का लक्षण आता, लगता मेरे ऊपर मां काली आती हैं, मैं चाहता हूं कि उनकी ऊर्जा मुझे मिले और खुल के आए। बाबा ने अपनी आंखें बंद की, अपने जिन भूत प्रेत को बुलाया, कर्ण पिशाचिनी आई, कान में कहा कि माता काली आती है इस भक्त पे। बाबा को लगा कि मां काली को मैं अपने तरफ कर लूं और इस प्रेत को इधर भेज दूं, या फिर मैं एक निम्न स्तर का बाबा हूं, इसके अंदर में कैसे भगवान आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तब वो क्या करेगा, आपको कुछ चीज खाने को देगा। अब जैसे ही आपने वो चीज खाई, वो आपका जो हृदय है, जो पेट है, जो मूलाधार चक्र है, वो दूषित हो गया, तुरंत दूषित हुआ। अब जैसे ही दूषित होगा, आपने गलती की, तुरंत उस शक्ति को वहां से जाना होगा, क्योंकि जो शक्ति होती है वो हमेशा पवित्र जगहों में रहती है। जैसे मजाल है किसी चोर डाकू का जो आपके घर में घुस जाए जब तक आपके घर का दरवाजा ना खुला हो। ये बात अलग है कि आप अपने घर से कहीं गए हो तो उसको मौका मिल जाए ताला तोड़ने का, एक अलग बात हो सकती है ये। तो आपने खा लिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी छोटे बच्चे को लेके गए वहां पर। मेरा बच्चा पहले हंसता था, खेलता था, अब ऐसा नहीं करता। ए बाबा क्या करूं। बच्चे का ऑरा कमजोर होता है। बाबा ने अपनी दुकान चलाने के लिए हो सकता है किसी से कुछ मांगा हो कि मैं आपको किसी का ऑरा बेच दूंगा, ऐसा भी होता है। तो आत्माएं बेच देते हैं, ऑरा बेच देते हैं। आप अपने घर में ही इसका उपाय करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सब चीजें अवेलेबल है। हमारे खुद के देवी देवता इतने ही पावरफुल हैं कि सब कुछ करने में समर्थ है, तो आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। दूसरा बात होता है कि आपके घर में या आपके शरीर में नकारात्मक शक्तियां अपने आप कभी भी नहीं आती हैं। इसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कई कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास के लोग, दोस्त यार, आपके खास रिश्तेदार, आपके करीबी पड़ोसी आसानी से आपकी शक्तियों को चुरा सकते हैं, क्योंकि हमेशा आपके साथ विश्वासघात वही करता है, और उतना ही विश्वासघात प्रबल होता है जितना आप करीब होंगे। वहां पर आसानी से आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया जा सकता है, आपको कुछ खिलाया जा सकता है और आप खा भी लोगे, क्योंकि आप विश्वास में बंधे हुए हो। और विश्वासघात में बस घात शब्द का ही अंतर है, बहुत एक छोटा सा अंतर है, और आपके साथ धोखा हो जाता है। तो आप ऐसी जगहों पे जाने को बचें। किसी प्रसाद को ग्रहण मत करें। किसी भी बिना सोचे समझे तांत्रिक के पास मत जाएं, उसके बारे में पता लगाएं वो किसको पूछता है, क्या करता है। आप चीजों को देखें, आपके पास समझदारी है। इसी वजह से आपके शरीर में इस तरीके से आपकी शक्तियां चुरा ली जाती हैं। आप किसी भी तांत्रिक के पास खुद जाते हैं, किसी भी भगत के पास खुद जाते हैं, किसी ओझा के पास खुद जाते हैं, और वो अपनी नकारात्मक शक्तियों के द्वारा आसानी से पता लगा सकता है कि आपके अंदर कौन सी शक्ति है। कुछ लोग आपसे जलने वाले भी होते हैं, उनको पता चल जाए कि आपके ऊपर सवारी आती है तो दूसरे तांत्रिक के पास जाकर आपकी फोटो वोटो देखकर, आपके घर का कोई ऐसा चीज देकर जो आपके शरीर से लगा हुआ है, इस शक्तियों को खत्म करवा देते हैं। अब बात आएगी उपाय की, तो उपाय यही है कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन प्रिक्योर। हमेशा ऐसी गलती ही मत करें, सावधान रहें और सतर्क रहें। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और मैं अपने इष्ट श्री हरिनारायण विष्णु से यही कामना करता हूं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।